कहानियां ऐसी होती हैं जहाँ गवाह नहीं दिखेगा, सबूत नहीं मिलेगा, और वहां जाकर देखो तो भूत नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह। मैं अनिकेत शर्मा आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है, जब एक विजय नाम के लड़के ने बेंगलोर के कॉलेज में नई एडमिशन ली थी। और विजय का उस कॉलेज में पहला दिन होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने उस कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा रैगिंग के किस्से सुने हुए थे। और तभी उसकी दोस्ती एक रोहित नाम के लड़के से होती है, और रोहित भी रैगिंग के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान था। और तभी विजय रोहित को बोलता है, यार हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा रैगिंग में, 2-4 ठुमके लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा नाचना गाना और ये सभी तो चीज़ें होंगी, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, भगवान पे छोड़ दे, सब कुछ अच्छा ही होगा, चल हम अभी चलते हैं। बट रोहित फिर भी बहुत ज़्यादा घबराया होता है, उसके दिमाग में बस रैगिंग ही रैगिंग चल रही होती है। और फिर भी विजय बोलता है कि यार तू चल ना, चलते हैं यार, काफी लेट हो रहे हैं, हमको हॉस्टल भी जाना है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल में एंटर करते हैं और उनको उनके सीनियर्स वहां से बुलाते हैं, जैसे वो सीनियर्स उन दोनों को आवाज लगाते हैं, यार वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, खास तौर पे रोहित। और रोहित तो वैसे भी रैगिंग का नाम सुन के डर जाता था। वो डरते डरते सीनियर के पास जाते हैं और सीनियर पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर है? वो दोनों बोलते हैं हाँ हमारा फर्स्ट ईयर है। तो फिर सीनियर उनको बोलता है कि आओ तुम्हें हॉस्टल की सैर करवाता हूँ। और ये चीज सुन के रोहित और विजय दोनों घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज फिर से चल रही होती है कि यार ये आज हमारी रैगिंग होगी। जैसे ही वो दोनों सीनियर के साथ एक रूम में जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे सीनियर का ग्रुप होता है जो जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों देख के घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं जिस बात का डर था और वही हो गया। जैसे वो सीनियर का ग्रुप उन दोनों को अपने पास बुलाता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा और डर जाते हैं। और रोहित गुस्से में आके उनको ये चीज़ बोलता है, आपको पता है रैगिंग बैन है, रैगिंग आज के टाइम में रैगिंग नहीं होती, ये इनलीगल है, आप कैसे रैगिंग कर सकते हो, कॉलेजेस में रैगिंग बिल्कुल बैन हो चुकी है। ये सुन के सीनियर्स का ग्रुप उसकी तरफ हंसने लग जाता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है उस सीनियर को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही वो दोनों रात को अपने हॉस्टल के रूम में अपनी स्टडी कर रहे होते हैं और वैसे ही दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आती है। विजय बोलता है कि कौन है बाहर से आवाज आती है, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुमसे कोई बात करनी है ना, दरवाजा खोलो। और ये चीज सुन के रोहित बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि रैगिंग के टाइम पे वो वहां से भाग गया था। और वो उस टाइम पे विजय को मना करता है कि भाई तू दरवाजा मत खोल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और जैसे तैसे करके विजय रोहित को बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। और जैसे ही विजय दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि सामने पूरा सीनियर्स का ग्रुप खड़ा हुआ होता है, और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए घबरा जाता है। सीनियर्स के ग्रुप में से एक बंदा रोहित को बोलता है कि भाई तू वहां से भागा क्यों? सारे सीनियर्स बोलते हैं कि सारी बातों को छोड़, तू हमारा बस एक काम कर दे, हम आज के बाद तेरी कभी भी रैगिंग नहीं करेंगे। और रोहित भी सोचता है क्यों ना इनकी बात मान ही लेता हूँ। तभी सीनियर्स का ग्रुप रोहित को एक टास्क देता है, उसको 3rd फ्लोर पे जाना है, रूम नंबर 13 को लॉक करके वापिस आना है। जैसे ही वो सीनियर रोहित को ये टास्क देता है और उसका दोस्त उसके कान में ये बोलता है कि भाई तू पागल है क्या, तुझे पता है ना रात को 3rd फ्लोर पे कितने ज्यादा हादसे हो चुके हैं, और वहां पे अजीब अजीब तरीकों की आवाज भी आती है। सीनियर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि रैगिंग के टाइम पे रोहित वहां से भाग चुका था। और वो सीनियर उस टाइम पे किसी की नहीं सुनता, बस उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसको बस 3rd फ्लोर पे भेजना है। तभी वो सीनियर रोहित को 3rd फ्लोर पर जाने के लिए बोलता है। रोहित कुछ नहीं सोचता और रोहित के दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि 3rd फ्लोर पे तो जाना है और ताले लगाना है, इससे ज़्यादा क्या ही करवा रहे हैं वो लोग मुझसे। तो वो यही सोच के 3rd फ्लोर के लिए निकल जाता है। काफ़ी देर हो जाती है और रोहित नीचे ही नहीं आता। विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि रोहित का कोई अता पता ही नहीं था। और विजय बहुत ज़्यादा सोचता है और सीनियर्स को बोलता है कि हमें भी 3rd फ्लोर पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई वो गया तो गया कहाँ, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था, अभी तक वो आया क्यों नहीं। जैसे ही वो बात ही कर रहे होते हैं और उनको सामने से रोहित आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही विजय रोहित को देखता है और विजय भागता हुआ जाता है रोहित के पास और उससे पूछता है कि भाई इतना टाइम कहाँ लगा दिया। रोहित बस एक ही चीज बोल रहा था कि भाई मैं लॉक नहीं लगा पाया। और तभी विजय ने बोला भाई तू चुप रह, ये चीज सीनियर्स को पता नहीं चलनी चाहिए, चुपचाप करके रूम में चलते हैं और किसी को बताइयो मत कि तूने वहां का लॉक नहीं लगाया। जैसे तैसे वो रात बीती। अगले दिन रोहित कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। कभी वो ये बोलता कि मुझे 3rd फ्लोर पे मेरा नाम लेके कोई मुझे पुकार रहा है, कभी कहता मेरे सामने कोई खड़ा है, कभी ऐसी वैसी चीजें वो बोलता रहता। और विजय बस एक ही चीज बोलता, भाई तू शांत रह, ये चीजें ज्यादा सोचेगा तो तेरे दिमाग पे हैवी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, तू बस रिलैक्स रह। जैसे कुछ दिन निकलते हैं, वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं और तभी रोहित बोलता है कि मेरा कोई 3rd फ्लोर पे नाम लेके पुकार रहा है। बस वो यही बात बोलता रहता है हर समय। और रोहित बोलता है तुझे सुनाई दी ये आवाजें? विजय बोलता है भाई मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तू क्या बोल रहा है, तब से मैं यही चीजें देख रहा हूँ,
तू ठीक तो है ना, तू कुछ भी बोल रहा है। और तभी रोहित विजय को बोलता है कि तू दरवाजे के पास जा, तुझे कुछ ना कुछ सुनाई देगा। मुझे तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, पता नहीं तुझे क्यों नहीं आ रही, और तू यही कर, तो दरवाजे के पास जा और तू सुन, कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है मुझे। विजय जाता है दरवाजे के पास और उसको वहां पे कोई भी आवाज नहीं आती। जैसे विजय मना करता है कि मुझे किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही, और रोहित फिर उसे फोर्सफुली बोलता है कि भाई तू सुन, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मुझे तो आ रही, तुझे क्यों नहीं आ रही। फिर विजय उस टाइम पे गुस्सा हो जाता है और वो रोहित को बोलता है, भाई तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अब चुपचाप सो जा, तेरा बहुत हो गया, कल कॉलेज भी जाना है। जैसे विजय की आंख लगती है और उसको दरवाजा खुलने की आवाज आती है, और जैसे तैसे करके वो उठता है और देखता है कि रोहित दरवाजे के पास खड़ा होता है। और विजय उससे पूछता है कि तू भाई आधी रात को कहाँ पे जा रहा है। और रोहित 2-3 सेकंड के लिए चुप रहता है और उसको घूर के देखता है और उसको बोलता है कि मैं बस यहीं तक ही जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगले दिन गेट पे फिर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही विजय उठता है और वो देखता है रोहित अपने बेड पे सो रहा होता है, और उसको साथ में ही बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और वो देखता है बाहर इतनी भीड़ हुई होती है कि उसको समझ नहीं लगती। जैसे ही विजय उनके पास जाता है और जो उनसे सुनता है वो सुन के घबरा जाता है। और विजय ये सुनता है कल रात को गौरव नाम के लड़के ने 3rd फ्लोर पे सुसाइड कर लिया। और ये सुन के विजय शॉक हो जाता है। गौरव की सुसाइड के बाद हॉस्टल में सब डर चुके थे, बट विजय एक चीज नोटिस कर रहा था, रोहित को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और वैसे भी देखने वाली बात है, हॉस्टल में इतनी बड़ी बात हो चुकी हो और उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और यही चीज विजय को सता रही थी। अगली रात विजय सो रहा था और उसको फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई, और उसने उठ के देखा तो रोहित फिर कहीं बाहर जा रहा था। विजय रोहित से पूछता है, आज तू फिर भाई कहाँ जा रहा है, टाइम देख कितना हो चुका है, आधी रात को तू जाता कहाँ पे है। जैसे ही विजय रोहित को बाहर जाने से रोकता है, रोहित उसकी तरफ गुस्से में तुरंत देखता है। उस टाइम पे विजय अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया हो नीचे से। उसके हाथ एकदम जाम हो चुके थे, उसके पैर जाम हो चुके थे, बस वो उठ ही नहीं पा रहा था। पता नहीं उसको क्या हो रहा था, उसको खुद भी नहीं पता चल रहा था कि उस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा था। अगले दिन गेट पे फिर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। जैसे विजय दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि सामने सीनियर्स खड़े होते हैं, और वो सीनियर्स विजय को कुछ ऐसा बताते हैं जिसको सुन के विजय पागल हो जाता है। सीनियर्स विजय को बताते हैं कल रात को रणवीर नाम के लड़के ने 3rd फ्लोर पे सुसाइड कर लिया। ये बात सुन के विजय बहुत ज्यादा डर चुका था। उस दिन हॉस्टल में सबके चेहरों पे कुछ अलग सा ही डर था। सभी को समझ नहीं लग रहा था कि अचानक से हमारे हॉस्टल में ये सब हो कैसे रहा है। रोहित आधी रात को कहीं ना कहीं जाता है, और ये चीज विजय को सता रही थी बार बार। विजय यही डिसाइड करता है कि रात को वो इस बार जाएगा ना तो मैं उसका पीछा करूंगा। जैसे ही रात होती है और विजय रोहित का धीरे धीरे से पीछा करता है। जैसे ही विजय अपने रूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि रोहित धीरे धीरे 3rd फ्लोर की ओर जा रहा होता है, और विजय ये चीज देख के बहुत शॉक हो जाता है कि वो इतनी रात को 3rd फ्लोर पे करता क्या है। जैसे ही विजय रोहित का पीछा करते करते 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और रोहित उसके सामने 3rd फ्लोर से नीचे कूद जाता है। विजय पागलों की तरह चिल्ला के नीचे जाता है और वो देखता है कि रोहित वहां पे है ही नहीं, जैसे रोहित ऊपर से कूदा ही ना हो, जैसे वो गायब ही हो गया हो, वहां पे कोई भी नहीं था। ये चीज देख के विजय बिल्कुल ही कांपने लग जाता है, उसके माथे से पसीना छूटने लग जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं लगता। वो भागते भागते अपने रूम में चला जाता है और वहां पे देखता है कि वहां पे रोहित अपने बेड पे सो रहा होता है। और ये चीज देख के विजय बिल्कुल ही पागल हो जाता है। उस रात को विजय बिल्कुल नहीं सोता। विजय को बस एक ही चीज सामने आती है, जो कि है उसका 3rd फ्लोर से नीचे गिरना और उसका नीचे ना होना। बस उसके दिमाग में वो ही चल रहा होता है। डरते डरते वो पूरी रात निकाल देता है और उसकी आंख कब लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता। विजय सुबह उठता है और वो देखता है कि रोहित अपने बेड पे नहीं होता, और तुरंत ही गेट पे फिर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। भागते भागते गेट की तरफ जाता है। जैसे ही विजय दरवाजा खोलता है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उसको ये सुनने को मिलता है कि रोहित की बॉडी 3rd फ्लोर पर पड़ी हुई मिलती है, और वो लोग बताते हैं इसको मरे तो 2 से 3 दिन हो चुके हैं। ये चीज सुन के विजय एकदम घबरा जाता है। तभी विजय बोलता है कि रोहित तो मेरे साथ कल सो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। कि ये बात सुन के पूरा हॉस्टल घबरा जाता है, और विजय भी ये सोचता है कि वो रोहित नहीं था तो हर रात मेरे साथ सोता कौन था वो। उसके दिमाग में बस यही चीज बैठ गई। विजय जैसे ही रात को हॉस्टल में सोता था, उसको भी सेम वही आवाजें सुनाई देती थी जैसे रोहित को आवाजें सुनाई देती थी। विजय को भी 3rd फ्लोर से उसको पुकारने की आवाजें सुनाई देती थी। जब वो सोता था उसको लगता था कि मेरे साथ कोई और भी सो रहा है,
ये चीज़ें देख के पागल हो रहा था, ना उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान लग रहा था और ना किसी और चीज़ की तरफ। विजय ने बस ये डिसाइड किया कि अब उसको हॉस्टल चेंज करना चाहिए। तो लास्ट में वो अपना हॉस्टल चेंज करता है और वहां से वो दूसरे हॉस्टल शिफ्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें